12 अप्रैल 1663। रात का दूसरा पहर। सह्याद्री की पहाड़ियों के बीच फैला घना अंधकार। दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन इस सन्नाटे के भीतर एक तूफान पल रहा था। यही वो समय था जब एक युवा राजा, छत्रपति शिवाजी महाराज, अपने सीमित संसाधनों और छोटी सी सेना के साथ एक ऐसे साम्राज्य को चुनौती दे रहे थे जिसके सामने पूरी दुनिया झुकती थी। मुगल साम्राज्य, जिसकी शक्ति, सेना और संसाधन असीम थे, उसके सामने खड़ा था एक ऐसा नाम जो आने वाले समय में इतिहास की दिशा बदलने वाला था। ये केवल युद्ध नहीं था, ये अस्तित्व की लड़ाई थी। एक ऐसी लड़ाई जिसमें हर कदम पर मौत छिपी थी, लेकिन पीछे हटना विकल्प नहीं था। औरंगजेब के लिए शिवाजी सिर्फ एक विद्रोही नहीं थे, बल्कि एक ऐसा खतरा थे जो उसकी सत्ता की जड़ों को हिला सकता था। दिल्ली से लेकर दक्कन तक फैले उसके साम्राज्य में यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि एक मराठा राजा बार बार उसकी सेना को चकमा दे रहा है। विशाल सेना, भारी हथियार और असीम संसाधनों के बावजूद मुगल सेना उस एक व्यक्ति को पकड़ने में असफल रही थी जो छाया की तरह आता और गायब हो जाता था। यह केवल युद्ध कौशल नहीं था, यह एक नई सोच थी, एक ऐसी रणनीति जिसे दुनिया बाद में गुरिल्ला युद्ध के नाम से जानने वाली थी। सह्याद्री की ऊंची नीची पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच शिवाजी ने अपने साम्राज्य की नींव रखी थी। ये भूभाग उनके लिए केवल जमीन नहीं था, बल्कि एक ऐसा हथियार था जिसे उन्होंने अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल किया। जहां मुगल सेना खुले मैदान में लड़ने की आदी थी, वहीं शिवाजी ने युद्ध को ही बदल दिया। रात के अंधेरे में अचानक हमले, तेजी से पीछे हटना, दुश्मन को भ्रमित करना, ये सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। हर हमला एक संदेश था कि ये लड़ाई नियमों से नहीं, बल्कि बुद्धि और साहस से जीती जाएगी। इसी बीच अफजल खान को शिवाजी को खत्म करने के लिए भेजा गया। एक विशाल कदकाठी वाला योद्धा जिसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर तक फैली थीं। उसका उद्देश्य साफ था, शिवाजी को हर हाल में समाप्त करना। लेकिन यह मुलाकात इतिहास की सबसे रहस्यमयी और खतरनाक घटनाओं में से एक बन गई। जब दोनों आमने सामने आए तो यह सिर्फ दो व्यक्तियों की मुलाकात नहीं थी, बल्कि दो विचारधाराओं का टकराव था। एक तरफ अहंकार और शक्ति थी, दूसरी तरफ चतुराई और दूरदर्शिता। और इसी टकराव में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। समय बीतता गया, लेकिन शिवाजी का प्रभाव कम होने के बजाय बढ़ता ही गया। उनके छोटे छोटे किलों ने एक विशाल नेटवर्क का रूप ले लिया था, जहां से हर गतिविधि पर नजर रखी जाती थी। उनके सैनिक केवल योद्धा नहीं थे, बल्कि एक विचार के वाहक थे, स्वराज का विचार। यह केवल एक राजा की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक पूरे समाज की आकांक्षा थी जो स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था। औरंगजेब ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन हर बार उसे एक ऐसी दीवार का सामना करना पड़ा जिसे तोड़ना आसान नहीं था। उसकी सेना जहां भी जाती, वहां उसे एक अदृश्य दुश्मन का सामना करना पड़ता जो हर कदम पर उसे चुनौती देता। ये युद्ध तलवारों से ज्यादा दिमाग का बन चुका था, और इस खेल में शिवाजी हमेशा एक कदम आगे रहते थे। आगरा का किला 1666। जब शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में बुलाया गया तो ये एक सम्मान का निमंत्रण नहीं था, बल्कि एक जाल था। विशाल दरबार, चमक दमक और शक्ति के प्रदर्शन के बीच शिवाजी को एक सीमित स्थान में खड़ा कर दिया गया, मानो उनकी हैसियत को कम करने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन ये अपमान उनके लिए अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत था। कैद के उस माहौल में भी उनका दिमाग काम कर रहा था, और उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जो इतिहास के सबसे साहसी पलायनों में से एक बन गई। जब वे आगरा से निकले तो यह केवल एक भागना नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि शक्ति केवल तलवारों में नहीं, बल्कि बुद्धि और साहस में भी होती है। इस घटना के बाद शिवाजी केवल एक क्षेत्रीय शासक नहीं रहे, बल्कि एक ऐसी शक्ति बन गए जिसे नजरअंदाज करना असंभव था। समय के साथ उनका साम्राज्य बढ़ता गया
और उनकी रणनीतियां और भी परिष्कृत होती गईं। हर जीत के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और हर हार ने उन्हें और मजबूत बनाया। उन्होंने न केवल अपने दुश्मनों को हराया, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जो उनके बाद भी जीवित रह सके। शिवाजी की कहानी केवल युद्धों और जीत हार की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने असंभव को संभव बना दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने ये साबित कर दिया कि सीमित संसाधनों के बावजूद अगर इरादा मजबूत हो तो सबसे बड़े साम्राज्य को भी चुनौती दी जा सकती है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर साम्राज्य की तरह इस कहानी में भी ऐसे मोड़ आते हैं जो इसे और भी गहरा और रहस्यमयी बना देते हैं। 6 जून 1674, रायगढ़ किला। सुबह का समय। सह्याद्री की पहाड़ियों पर उगते सूरज की किरणें एक नए युग की शुरुआत का संकेत दे रही थीं। ये वो दिन था जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होने जा रहा था। एक ऐसा क्षण जिसने न केवल एक राजा को वैधता दी, बल्कि एक विचार को स्वरूप दिया, स्वराज। वर्षों की लड़ाई, संघर्ष और अनगिनत बलिदानों के बाद यह केवल एक रस्म नहीं थी, बल्कि उस स्वप्न का साकार रूप था जिसे शिवाजी ने अपने बचपन से देखा था। विशाल साम्राज्यों के बीच खड़ा ये छोटा सा राज्य अब एक सशक्त पहचान बना चुका था, और इस पहचान के केंद्र में थे एक ऐसे शासक जिनकी दृष्टि केवल जीत तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक व्यवस्थित और न्यायपूर्ण शासन की स्थापना तक फैली हुई थी। राज्याभिषेक के साथ ही शिवाजी ने अपने शासन को एक नई दिशा दी। उन्होंने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया, किलों की सुरक्षा को और पुख्ता किया और एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें हर व्यक्ति की भूमिका स्पष्ट थी। उनके द्वारा बनाई गई अष्टप्रधान परिषद केवल सलाहकारों का समूह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा तंत्र था जो राज्य को संतुलित और प्रभावी ढंग से चलाने के लिए तैयार किया गया था। जहां एक ओर मुगल साम्राज्य अपनी विशालता पर गर्व करता था, वहीं शिवाजी ने दिखा दिया कि एक सुव्यवस्थित और संगठित शासन ही असली ताकत होता है। लेकिन ये शांति स्थायी नहीं थी। औरंगजेब ने एक बार फिर अपनी निगाहें दक्कन पर टिका दी थीं। उसके लिए ये केवल एक क्षेत्र नहीं था, बल्कि उसकी सत्ता की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका था। उसकी विशाल सेना एक बार फिर दक्षिण की ओर बढ़ने लगी, और इसके साथ ही शुरू हुआ एक और लंबा और कठिन संघर्ष। लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। अब शिवाजी केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक स्थापित सम्राट थे, जिनके पास एक मजबूत प्रशासन, प्रशिक्षित सेना और एक स्पष्ट उद्देश्य था। समुद्र की ओर बढ़ते कदम भी इस कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। शिवाजी ने समझ लिया था कि केवल भूमि पर नियंत्रण पर्याप्त नहीं है, और इसी सोच के साथ उन्होंने एक सशक्त नौसेना की नींव रखी। कोंकण के तट पर बने किले और जहाजों का बेड़ा इस बात का प्रमाण थे कि उनकी दृष्टि कितनी व्यापक थी। ये केवल रक्षा का उपाय नहीं था, बल्कि व्यापार और शक्ति के नए रास्तों को खोलने की एक रणनीति थी। उस समय जब अधिकांश शासक समुद्र को नजरअंदाज कर रहे थे, शिवाजी ने उसे अपने साम्राज्य की शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया। हर युद्ध, हर निर्णय और हर रणनीति के पीछे एक गहरी सोच छिपी थी। ये केवल दुश्मनों को हराने की कोशिश नहीं थी, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र की नींव रखने का प्रयास था जो स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हो। उनके सैनिक केवल आदेशों का पालन नहीं करते थे, बल्कि एक विचार के लिए लड़ते थे, एक ऐसे भविष्य के लिए जिसमें उनका अपना अस्तित्व सुरक्षित हो। लेकिन जैसे जैसे उनका साम्राज्य बढ़ता गया, चुनौतियां भी उतनी ही जटिल होती गईं। अंदरूनी साजिशें, बाहरी हमले और लगातार बढ़ता दबाव, इन सब के बीच संतुलन बनाए रखना आसान नहीं था। फिर भी शिवाजी हर परिस्थिति में एक कदम आगे रहने की कोशिश करते रहे। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी अनुकूलन क्षमता थी। हर स्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेना और दुश्मन को उसी की चाल में फंसा देना। 3 अप्रैल 1680, रायगढ़। समय ने एक और करवट ली। ये वो दिन था जब एक युग का अंत हुआ। शिवाजी महाराज का निधन केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक ऐसे अध्याय का समापन था जिसने भारत के इतिहास को नई दिशा दी। लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी बनाई हुई नींव, उनके विचार और उनकी रणनीतियां
जीवित रहीं। उनका साम्राज्य आगे बढ़ा। उनके उत्तराधिकारियों ने उस विरासत को संभालने की कोशिश की और उनका नाम एक प्रेरणा बन गया। शिवाजी की कहानी केवल अतीत की एक घटना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा संदेश है जो हर युग में प्रासंगिक रहता है। ये कहानी बताती है कि शक्ति केवल संसाधनों में नहीं, बल्कि विचारों में होती है। ये दिखाती है कि एक व्यक्ति अगर सही दिशा और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़े, तो वो सबसे बड़ी बाधाओं को भी पार कर सकता है। सह्याद्री की उन पहाड़ियों में आज भी वो गूंज सुनाई देती है, जो कभी एक छोटे से राज्य की शुरुआत के साथ उठी थी। वो गूंज आज भी याद दिलाती है कि इतिहास केवल लिखा नहीं जाता, बल्कि उसे जीता जाता है। और कुछ नाम ऐसे होते हैं जो समय के साथ फीके नहीं पड़ते, बल्कि और भी गहरे होते जाते हैं।